हर शुक्रवार की तरह इस शुक्रवार को भी दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रौशन का लगा जनता दरबार। दरभंगा जिला के विभिन्न प्रखंड से काफ़ी संख्या में पहुंचे थे फरियादी। अधिकतर फरियादी जमीनी मामलों से संबंधित शिकायत लेकर पहुंचे थे। बारी बारी से सभी फरियादियों को जिलाधिकारी ने उनकी समस्या का सुनिश्चित उचित कार्रवाई कर आश्वासन दिया। ठीक 25% SC कोटे से उसमें मैंने ज्ञानदीप पोर्टल से रजिस्ट्रेशन करवाए। उसमें जेम्स पब्लिक स्कूल गोरिया में उसका लिस्ट में नाम आ गया। अच्छा, जेम्स पब्लिक स्कूल वाले जो है RTI को मानने के लिए तैयार नहीं है और एडमिशन नहीं। इसमें आप क्या चाह रहे हैं? चाह रहे हैं कि मेरे बच्चे को एडमिशन हो जाए। कहाँ हो जाए? जेम्स पब्लिक स्कूल में। कहाँ है ये स्कूल? गोरिया में, बहादुरपुर प्रखंड में आते हैं। फिर क्या दिक्कत हो रहा है इसमें? वो एडमिशन नहीं ले रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं RTI का हमारे स्कूल में कोई मानता नहीं है, जो कि हर प्राइवेट स्कूल में RTI के तहत एडमिशन लेना अनिवार्य है। किस क्लास में एडमिशन लेना? 1 क्लास में। कौन है ये आपका? मेरा एक लड़का है, एक लड़की है, मानव कुमार और रिया कुमारी। कहाँ से आए आप? कुशोथर बहादुरपुर प्रखंड से। क्या नाम हुआ आपका? राजीव पासवान। क्या दिक्कत है आपका? हमको दिक्कत ये है सर कि अतिक्रमण कुछ लोग रास्ता पे कर लिया हुआ है। जो रास्ता चलने आम रास्ता है उस पर पक्का का मकान बना लिया हुआ है। DM साहब के यहाँ से आदेश भी हो गया, लेकिन अंचल अधिकारी जाले द्वारा अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं किया गया है। आवेदन दिए थे? आवेदन दिए हैं ऑनलाइन के थ्रू। 2020 से मामला चल रहा है। 7 जुलाई 2024 को अतिक्रमण खाली कराने का निर्देश भी दे चुका गया हुआ था, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई। कहाँ से निर्देश दिया गया था? ये DM साहब के द्वारा निर्देश था। अभी उस पे अतिक्रमण करता जो है, जो विवाहित भूमि पे घर भी बना रहा था, उसका हमने सूचना अंचल अधिकारी को भी दिया, अंचल अधिकारी थाना को भी दिया, लेकिन थाना से कोई भी कार्रवाई नहीं किया। जाके वहाँ रोका गया घर बनाने के समय, लेकिन कार्रवाई कुछ भी नहीं हुआ। कितने लोग इस रास्ते से चलते हैं? इस रास्ते से कंटिन्यू रास्ता 1 किलोमीटर लंबा रास्ता है। अच्छा। उसमें रास्ता में करीब 50 घर के पीछे आबादी है। अच्छा। 50 से 60 घर का। अतिक्रमण के कारण लोगों का रास्ता बाधित हो रहा है। कौन सा जगह ये है? ये ग्राम करदौली, पोस्ट करवा, थाना कमतौल, जिला दरभंगा, अंचल जाले के अंतर्गत। क्या नाम है? थाना नंबर 33 है। अच्छा, आप अभी जिलाधिकारी के यहाँ जनता दरबार में क्या चाह रहे हैं? हम जनता दरबार में यही चाह रहे हैं कि सरकार हम लोग को अपने समक्ष हम लोग को सहायता दे और रास्ता खुलवा दे, जिससे आम जनता को जाने आने में सहूलियत हो सके और जो बाधित है वो बाधा क्लियर हो सके। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद रहमतुल्लाह हुआ, मुमताजुर रहमान, ग्राम करदौली, पोस्ट करवा, थाना का। समस्तीपुर मंडल के 9 विभिन्न संपार फाटक का 9 ऊपरी पुल आरओबी बनने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। ये सारे सड़क ऊपरी पुल पथ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के सेतु बंधन योजना के अंतर्गत बनाए जाएंगे। आपको बता दें कि कुल 7 आरओबी को स्वीकृति दी गई है, जिसमें दरभंगा लहरियासराय संपार संख्या 25 स्पेशल पर दरभंगा जिला, दरभंगा मोहम्मदपुर, थलवाड़ा लहरियासराय आदि को स्वीकृति मिली है। इनोवेट मिथिला एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव के दूसरे दिन हरित विकास और कृषि उद्यमिता पर केंद्रीय सत्रों ने मिथिला क्षेत्र में कई संभावनाओं का किया अनावरण। सामाजिक कार्यकर्ता एवं बहादुरपुर विधानसभा के भावी प्रत्याशी भरत यादव ने अपने कबीर चौक स्थित आवास पर दिनांक 23/8/2024 को साधु संतों की उपस्थिति में पूजा पाठ के पश्चात अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की। दरभंगा गौशाला मिर्जापुर के आजीवन सदस्य अनुमंडल पदाधिकारी सदर दरभंगा ने दिलाया सदस्यता। दरभंगा जिला का एकमात्र दरभंगा गौशाला की बदहाली स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से असहाय पीड़ित पशु पक्षी गौवंशियों पर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्याय दिलाने हेतु सेवारत समाज सुधारक सुधीर कुमार चौधरी उर्फ विघ्न को दरभंगा सदर के अनुमंडल पदाधिकारी अध्यक्ष दरभंगा गौशाला मिर्जापुर दरभंगा ने आजीवन सदस्यता प्रदान की।
कृष्णामटी एवं चौहल्लुम को लेकर शांति समिति की हुई बैठक। दरभंगा विश्वविद्यालय थाना प्रांगण में कृष्णामटी एवं चौहल्लुम को लेकर के विश्वविद्यालय थाना प्रभारी की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें शांति समिति के मेंबर के अलावा पूजा समिति के पदाधिकारी लोग भी मौजूद रहे, जिसे थाना प्रभारी के द्वारा दिशा निर्देश दिया गया। जो जाते हैं नाका नंबर 2 पर होगा शनि मंदिर, दोनों सटे हुए 100 मीटर के। आज विश्वविद्यालय थाना के अंतर्गत थानाध्यक्ष की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक, ये 2 दिन बाद चौहल्लुम और कृष्णाष्टमी का महापर्व है, उसके संबंध में शांतिपूर्वक कैसे यह दोनों कार्यक्रम संपन्न हो, उसके लिए बैठक हुई। अब विभिन्न जगहों पर कृष्ण भगवान की प्रतिमा बैठाई जाती है। बहुत जगह छोटे छोटे भी होता है, लेकिन खासकर बालूघाट हनुमान मंदिर पर और उसके रोहेलागंज और मचक्का के आसपास 6 दिनों तक यह महापर्व का आयोजन होता है। अंतिम दिन में महाप्रसाद भी होता है और उसके दूसरे दिन मूर्ति का विसर्जन होता है। बड़े धूमधाम से होता है, काफ़ी भीड़ रहती है, मेला भी लगता है और हम लोग स्थानीय सदस्य मिलकर इस कार्यक्रम को करते हैं और हम लोग चाहते हैं कि शांतिपूर्वक यह दोनों त्यौहार मन जाए और ख़ासकर विश्वविद्यालय थाना के लिए हम लोग प्रयासरत हैं कि किसी तरह का कोई भी घटना न घटे। हम लोग शांतिपूर्वक इस पर्व को मनाने के लिए आम लोगों को से आह्वान करता हूं और इस पर्व के अवसर पर हम मिथिलांचल वासियों को शुभकामनाएं देते हैं। अच्छा, चौहल्लुम पर जो है सो जुलूस भी निकाला जाता है, तो क्या देखिए, जो जिस थाना पर हम लोगों का बैठक हो रही है उस थाना क्षेत्र से चौहल्लुम का कोई भी जुलूस नहीं जाता है। अन्यंत्र से कहाँ जाता है ये हम नहीं बताएंगे, लेकिन 1-2 जुलूस जो है नगर थाना क्षेत्र से पिलाघाट होते हुए जाता है, लेकिन जो विश्वविद्यालय थाना है उसमें चौहल्लुम का जुलूस नहीं निकलता। क्या कृष्णाष्टमी और चौहल्लुम को लेकर के असामाजिक तत्व भी कहीं कहीं सक्रिय रहते हैं, उस पर आप लोग का निगरानी रहेगी? देखिए, बिल्कुल जो है हम लोग आह्वान करेंगे, अपने पूजा समिति में तो रखेंगे ही, CCTV कैमरा भी लगावेंगे और पूर्ण रूप से हम लोग असामाजिक तत्व पर अंकुश रखेंगे और दूसरे समिति वालों से भी मैं आह्वान करूँगा कि ऐसे व्यक्ति पर सतत निगरानी रखे, चौकसी बरते और कोई भी किसी प्रकार का घटना अगर होता है तो उसका जो सूचना संबंधित थाना पदाधिकारी। नाम बता दो। शत्रुघ्न प्रसाद यादव, नारद। आज मिथिला विश्वविद्यालय थाना के अंतर्गत चौहल्लुम और खासकर कृष्ण पूजा, कृष्णाष्टमी की पूजा की शांति रूप से थाना क्षेत्र में मने, उसकी शांति समिति की बैठक हुई है। उसकी समीक्षा भी हुई है। थाना के क्षेत्र में लगभग 10 से 15 जगह बेहद रूप से और मछट्टा में सबसे बेहद रूप से 7 दिन और आपको रोहल्लागंज ब्रह्म स्थान के पास 7 दिन की पूजा होती है, वहाँ मेला उला भी लगेगा। उसी की शांतिपूर्ण की कैसे बैठक हो, उसके लिए आज थाना में बैठक आई। किसी तरह का कोई दिशा निर्देश भी दी गई है? दिशा निर्देश है, शांतिपूर्ण रूप से हम लोग को देख रेख में पूजा होगी। नारद जी भी यहाँ आए हुए हैं, इनके भी मोहल्ला में अच्छी पूजा होती है और पूजा में कोई कठिनाई नहीं होगी। आशा है कि पूजा धूमधाम से शांतिपूर्ण। नाम नहीं, क्या पता चला? मल्लिक। पता चल रहा है कि लाइसेंस का भी डिमांड किया जा रहा है, लाइसेंस बनाने के लिए कहा जा रहा है पूजा समिति वाले को। हाँ, प्रशासन जो जुलूस निकालेगा उसका लाइसेंस है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। एक जगह मात्र कुमारी कलश यात्रा है, वो फॉर्मेलिटी के लिए बगल में जाएगी, तो आवेदन दे दिया है वो, और लाइसेंस के लिए अप्लाई कर देगा। अपना परिचय दीजिए। सुजीत मल्लिक, समाज सेवी दल। हक दो वादा निभाओ आंदोलन में उमड़ा ग्रामीण गरीबों का प्रखंड पर जनसैलाब। आंदोलन दूसरा दिन भी जारी। माले 95 लाख महागरीब परिवारों के लिए 2 लाख रुपए की सहायता राशि की घोषणा की। जुमला नहीं बनने देंगे। खेग्राम जनता तुमसे मिलने आया है। बाहर निकलो,
तो जनता में मालिक नहीं आया। अभी तो अनाई है, भाकपा माले जिंदाबाद, जिंदाबाद, जो फॉर्म भर रहा है बंद करिए। और अभी जैसा ज्ञात हुआ है, जो हरि जी गए थे और सीओ का जो है ये मार्काना रोध है, वो बता रहे हैं कि जो पवन जी को भेजते हैं, सीओ समझ क्या रखा है। 10 मिनट का समय दिए, 10 मिनट के बाद सारे लोग कार्यालय कार्यक्रम कर रहे हैं। हम लोगों का भाकपा माले का राज्यव्यापी कार्यक्रम है। वादा किया है, वादा निभाओ। गरीबों को 60,000 के अंदर में आय प्रमाण पत्र बना के दो। नीतीश कुमार ने 95 लाख लोगों को 6,000 से कम आमदनी वाले का उसने कहा था 2 लाख रुपया हम अनुदान देंगे। इसी सवाल को लेकर भाकपा माले और खेग्रामस की ओर से पूरे बिहार में और बहादुरपुर अंचल पर हजार जनता ने अपना आवेदन दिया है। हम गरीब हैं, हमें गरीब का प्रमाण पत्र दो। अभी तक सीओ साहब नहीं आए हैं। हमने कहा है कि आप आकर आवेदन लीजिए और धरना स्थल पर ही आप आवेदन पर लिखिए कि 60,000 से कम आमदनी का ये लोग है, इसको प्रमाण पत्र दीजिए। इसी सवाल को लेकर हम लोग हैं। कल गुना हमारा अंतिम दिन है और कल हजार की संख्या में जनता जुटेगी, सीओ से अपना हक मांगेगा। इस सवाल को लेकर आंदोलन चल रहा है। मोहम्मद जमालुद्दीन, खेग्रामस नेता। कार्यक्रम कर रहा है। हम लोग भाकपा माले खेग्रामस के ओर से 22 से लेकर 24 तक ये कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम जनहित में है और राज्यव्यापी आंदोलन के तहत हम लोग 22 तारीख से बहादुरपुर अंचल कार्यालय पर जमे हुए हैं। हक दो, वादा निभाओ, आनाकानी बंद करो, जनता का काम करो, आवेदन लो। हम गरीब हैं, गरीबों का आय प्रमाण पत्र दो। ये सवाल को लेकर के हम लोग जो है कल से यहाँ पर जमे हुए हैं। हमारी मांग है कि नीतीश कुमार ने घोषणा किया था कि हम हर गरीब को जो गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर कर रहा है, जो 6,000 के मासिक पर जीवित चल रहे हैं, उनको हम जो है कि 2,000 आर्थिक सहायता गरीबों को देने का काम करेंगे। ये 2 लाख ये नीतीश जी ने घोषणा किया था। नीतीश जी ने कहा था कि हम हर गरीब को जो भूमिहीन परिवार है उनको 5 डिसमिल जमीन देने का काम करेंगे। लेकिन आज तक नीतीश बाबू का जो जुमलेबाजी ही साबित हुआ है। बिहार के किसी भी जिला में किसी भी गरीब को 1 धुर भी जमीन मुहैया नहीं कराने का काम किया है। नीतीश जी ने कहा था कि हम जो है गरीबों को पक्का मकान, प्रधानमंत्री आवास पक्का मकान देने का काम करेंगे। लेकिन अभी टाइम फीस है और नरेंद्र मोदी ने घोषणा किया था कि हम 2023 तक जो है हिंदुस्तान के तमाम गांवों में तमाम गरीबों को हम पक्का मकान में तब्दील करने का काम करेंगे। बिहार सरकार ने घोषणा किया था कि हर गरीब जो छात्र हैं जो सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, हम उनको स्टाइपेंड देने का काम करेंगे। लेकिन ये हमको लग रहा है कि ये नीतीश कुमार जी का ये जुमलेबाजी है। ये जुमलेबाजी नहीं चलने देंगे। हम लोग लड़ करके जो है अपने अधिकार को, अपने हक को लेने का काम करेंगे। हम कहना चाहते हैं नीतीश जी, ये चुनावी जुमलेबाजी नहीं है। आपने विधानसभा में घोषणा किया था, उस वादा को पूरा कीजिए। नहीं अगर पूरा कीजिएगा तो भाकपा माले खेग्रामस उग्र आंदोलन करने की काम करेगा। अगर आज हमारा फॉर्म रिसीव नहीं अंचलाधिकारी बहादुरपुर करते हैं तो कल हम इनका कार्यालय को जाम करने का काम करेंगे। हम पदाधिकारी को कार्यालय से बाहर नहीं निकलने देंगे जब तक गरीबों का आय प्रमाण पत्र, गरीबी प्रमाण पत्र नहीं बनता है, तब तक हम लोग कार्यक्रम जारी रखेंगे। मेरा नाम हरि पासवान, भाकपा माले जिला कमेटी सदस्य, खेग्रामस, प्रखंड सचिव, बहादुरपुर। प्रशांत का नीतीश कुमार पर तीखा हमला। बोले अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में वह 2015 में किए गए अपने 7 निश्चय को भूल गए। मैं भी करके देखा। 2015 में मैंने यहाँ नीतीश जी की सरकार को बनाने में अपना कंधा लगाया
185 से ज्यादा सीट जीत कर आए। जितने लोग जीत कर आए उसमें मंत्रिमंडल में जो लोग शामिल हुए उसमें भी हमारी भूमिका रही। 7 निश्चय का एक बहुत बड़ा बृहद प्रोग्राम भी बनवाया, बिहार विकास मिशन की स्थापना भी कराई। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि उससे कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि जो लोग सरकार में जीत कर आए, जीत कर आते समय तो उन्होंने बड़ी बड़ी बात कही, जो मैंने उनको सुझाव दिया उसको माना, लेकिन जीत कर आने के बाद उन्होंने उस काम को नहीं किया। कई लोग कहते हैं भैया उस समय आप मदद किए, उसी समय काहे नहीं सुधारे। आप जरा बताइए, अगर बिहार में 7 निश्चय का पहला निश्चय था बिहार के हर बेरोजगार युवा को, 18 से 35 साल के बेरोजगार युवा को कम से कम 1000 रुपया महीना मिलना चाहिए, ताकि वो मजबूरी में कहीं जाकर मजदूरी न करे। आज तक बिहार में एक लड़के को भी वो रुपया नहीं मिला। 7 निश्चय योजना का ये पहल संकल्प था कि बिहार में 1 करोड़ से ज्यादा परिवार के बच्चों को 12वीं से आगे पढ़ाई के लिए सरकार बैंकों से कर्ज दिलवाए सस्ते दर पर, ताकि परिवारों पर बोझ न पड़े और बच्चे पढ़ लिख कर रोजगार पा सके। बिहार सरकार के आंकड़े के हिसाब से अभी 10 से 12 वर्षों में सिर्फ 9 लाख बच्चों को ही इसका लाभ मिला। इस योजना को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। 7 निश्चय की योजना थी कि बिहार के हर गली नाली और सड़कों का पक्कीकरण कर दिया जाए, क्योंकि करीब करीब 23% जो FIR है गांव में, वो पानी के निकासी से जुड़े हुए लड़ाई झगड़े से जुड़ा हुआ था। लेकिन 80,000 करोड़ रुपया की इस योजना में जितनी लूट हुई है, कहीं पर नाली गली बना नहीं। बिहार 7 निश्चय की योजना का ये संकल्प था कि बिहार के हर घर में नल से पानी पहुंचे, क्योंकि 2014 में सिर्फ 3% घरों में यहाँ नल से पानी मिल रहा था। उस योजना में 25,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ, लेकिन ज्यादातर जगहों पर पानी नहीं पहुंचा है। तो योजना तो बनी, लेकिन उसको क्रियान्वित करने वाले जो लोग हैं, उनकी नियत, उनके प्रयास, उनके बुद्धिमत्ता, उनके पराक्रम में कमी रही, उसकी वजह से फायदा नहीं हुआ। इसीलिए हमने ये संकल्प, आपने कहा क्या मजबूरी। पूर्णिया स्थित अर्जुन भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव ने। इस दौरान मक्का, मखान और फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री, रोड कंस्ट्रक्शन, पूर्णिया में रेलवे लाइन, बिजली सहित पूर्णिया स्मार्ट सिटी जैसे विभिन्न मुद्दों पर बात की। जरा आप हमको बताइए, तो ये उपलब्धि है ना पूर्णिया की जनता के लिए। बधाई देंगे मुख्यमंत्री जी को। हम तो चाहते हैं मुख्यमंत्री जी के साथ मिल के काम करना, हमारी इच्छा है। मुख्यमंत्री जी कोसी सीमांचल को में हम जहां सहयोग की जरूरत होगी, विशेष राज को लेकर के मुख्यमंत्री जी का जो और पप्पू यादव का जो पहला सपना है, उसको मैं पूरा करूं। कल आप रहेंगे मैडम? नहीं, मुझे कोई निमंत्रण नहीं है। निमंत्रण रहेगा भी तो अब एक दिन पहले निमंत्रण MP होने के नाते, और ये कोड ऑफ कंडक्ट भी देखिए, एक बात समझिए, मुख्यमंत्री जी तो बेचारे डायरेक्ट देते नहीं है निमंत्रण, तो पप्पू यादव को निमंत्रण हम सत्ता, मैंने कल भी कहा कि जो सत्ता में रहेंगे उनको जान का खतरा है, और जो सत्ता में नहीं रहेंगे उनकी जान सस्ती है। तो अच्छी बात है, जान को खतरा है। मैंने पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूं कि लेसी जी को जान का खतरा, लेकिन और लोगों को जो दिया गया उनको कौन खतरा है, मुझे आज तक समझ में नहीं है। जो 2-2 लोगों को दिए गए, जो अपने को समाजवादी कहते हैं, मेरा क्या है, उनको दिया गया। तो मेरा आग्रह है कि जो प्रोटोकॉल है, जो नियम है, सरकार और एक MP जिस लोकसभा के होते हैं, उन सरकार के साथ, सरकार जब आती है या कोई भी विश्वसूत्री हो, जिला पार्षद हो, छोटी भी बैठक हो, उसमें पप्पू यादव नहीं, सांसद वहां के उसके मेंबर होंगे ही होंगे, वो जाएंगे ही जाएंगे। पहले मीटिंग में कोई नहीं जाते थे, कभी कटिहार नहीं गए, कभी कोई मीटिंग में अटेंड नहीं होते थे, लेकिन मेरे लिए चाहे पंचायत समिति की बैठक हो, चाहे जो भी हो, वो महत्वपूर्ण है। हमें खबर नहीं मिली, लेकिन मुख्यमंत्री जी का हम स्वागत करेंगे, और देर आए दुरुस्त आए। लगातार 10 बार इस 20 दिनों के अंदर मिले भी 2 बार, और इस पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर
लगातार पप्पू यादव का सदन में क्वेश्चन 0 आवर उठाना और पूर्णिया एयरपोर्ट को अविलंब चालू करने का निर्णय केंद्रीय मंत्री के द्वारा लेना, यह पूर्णिया के जनता के लिए बड़ी उपलब्धि है। हमें मुख्यमंत्री जी याद करते तो हम जरूर दें। रेलवे लाइन बिहारीगंज से कुशेश्वर स्थान, नौगछिया NH 107 NH 3 महीने के अंदर बनने का गारंटी सदन के भीतर दिया गया। गलगलिया से जलालगढ़ और जलालगढ़ से बनमनखी और फिर बिहारीगंज से कुशेश्वर स्थान, उस लाइन को कंटिन्यूटी। देवघर, कटोरिया, कहलगांव, नौगछिया होते हुए चौसा होते हुए मधेपुरा होते हुए राघोपुर, भीमपुर होते हुए बीरपुर रेलवे लाइन जोड़ने की प्रक्रिया। इस इलाके में फूड प्रोसेसिंग पर बनमनखी में ये सारे हमारे पास जो मैंने क्वेश्चन किए हैं, जो 377 है, जो 193 है, जो 197 है, सप्लीमेंट्री है, प्राइवेट मेंबर बिल है, इन सारे मुद्दों पर इस इलाके में एम्स को खोलने की, कई कॉलेजेस को खोलने की, स्मार्ट सिटी 500 जिला जिसकी प्रक्रिया शुरू भी हो गई, स्मार्ट सिटी की 500 जिला की, जिसमें पूर्णिया की पहली प्रक्रिया शुरू हो गई। टेंडर भी 450 करोड़ का टेंडर का लगभग प्रावधान आपको जल्दी सुनने को मिलेगा, जिसमें 112-13 करोड़ लगभग जल नल योजना का है। पूर्णिया टाउन के सभी घर में नल और 400 कुछ करोड़ का नाला का है। स्मार्ट सिटी के पहले आज भी हम सुबह 6 बजे से पूरे पूर्णिया में हमने गली गली हम गए, पैदल भी गए। लगभग मैंने देखा है क्या हालात है और पूर्णिया टाउन की जनता किस परिस्थिति में जी रही है। ये नर्क है, बिहार में इसको हम नर्क विभाग कहते हैं और नर्क है। टैक्स क्यों दे रही है जनता, मुझको नहीं पता। गुस्सा क्यों नहीं हो रहा है जनता में, आक्रोश क्यों नहीं है जनता, क्या कारण है कि इन लोगों के खिलाफ नहीं हो रही है। तो मेरा रिपोर्ट कार्ड ये है कि 40 साल बनाम 2 महीने, 40 साल बनाम 2 महीना, 20 साल के अंदर पूरे भारत के MP, पूरा भारत के MP जितना नहीं बोले होंगे उतना 20 दिनों में पप्पू यादव ने पूर्णिया, सीमांचल, कोसी और बिहार और कई सामाजिक सरोकार पर देश के मुद्दों को रखा। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातक संस्कृत विभाग में नवस्थापित मंडन मिश्र चेयर का विचार गोष्ठी में हुआ शुभारंभ। पाठ करने होते हैं वही मंडन मिश्र का है और फिर वो शंकराचार्य गोपाराम सिंह के घर तक पहुँच पाए थे। और कहानी मालूम होगा, शास्त्रार्थ हुआ, उनकी पत्नी न्यायाधीश की भूमिका में रही और फिर उसके बाद कई तरह के बातें हो जाती हैं। एक थोड़ा मानता है कि मंडन मिश्र पराजित नहीं हुए थे, भारती में चुना उन्हें उस समय पराजित किया था जब वो पति आ रहे थे तो भारतीय तर्क करना शुरू की थी। और एक हमारा यह भी मानता है कि वो इतने प्रभावित हो गए उनसे अद्वैत वेदांत और उसके शंकराचार्य के सिद्धांत से कि उन्होंने गृहस्थ आश्रम छोड़ करके संन्यास धारण किया और जो वे द्वैत मानते थे, आत्मा और ब्रह्म को अलग अलग, उन्होंने अद्वैत को स्वीकार किया, अद्वैत वेदांत की ओर वे कदम बढ़ाए और बाद में चल करके ममता जी ने कहा था तुम 4 बन गए थे, सुरेश्वराचार्य
बनकर आगे समाज का मार्गदर्शन किया ग्रंथ के। तो इस तरह हम देखते हैं नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग में नव स्थापित मंडन मिश्र चेयर का आज शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर विभागाध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम महतो की अध्यक्षता में मंडन मिश्र के व्यक्तित्व एवं कृतित्व की महत्ता विषय पर एक विचार गोष्ठी आयोजित की गई, जिसका उद्घाटन कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के धर्मशास्त्र विभागाध्यक्ष सह संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर दिलीप कुमार झा ने किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग के पूर्व अध्यक्ष एवं मिथिला विश्वविद्यालय के भू संपदा पदाधिकारी प्रोफेसर रामनाथ सिंह के साथ ही कई महाविद्यालय DBKN नरहन से डॉक्टर कुमारी पूनम राय, उच्चैठ कॉलेज से डॉक्टर अशोक कुमार संस्कृत के शिक्षक, BMA कॉलेज बहेरी से डॉक्टर संजीत कुमार राम और RBS कॉलेज इंदौर से डॉक्टर राम नारायण राय सहित विभागीय प्राध्यापिका डॉक्टर ममता स्नेही, डॉक्टर मोना शर्मा और JRF शोधार्थी ऋतु कुमारी आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। यह कार्यक्रम बहुत ही जानने का अवसर दिया मंडन मिश्र के क्या दार्शनिक विचार हैं, क्या समाज कल्याण की उनमें भावना थी और किस तरह के उनका व्यक्तित्व और कृतित्व, उनकी अनेक रचनाओं के बारे में भी आज संक्षिप्त चर्चा हुई। मंडन मिश्र मिथिला के सहरसा स्थित महिषी के मूल निवासी थे और उन्होंने अनेक दार्शनिक पुस्तकें लिखी। उनका आदि शंकराचार्य के साथ शास्त्रार्थ की बहुत सारी चर्चाएं हैं और इस पीठ की स्थापना ये संस्कृत विश्वविद्यालय में 2 पीठ की स्थापना कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी के निर्देश में हुआ है। एक उदयनाचार्य पीठ तथा दूसरा मंडन मिश्र पीठ। दोनों ही पीठ का शुभारंभ हो गया है कार्यक्रमों के माध्यम से और आगे इस पीठ के माध्यम से मंडन मिश्र और उदयनाचार्य की रचनाओं पर कार्यशाला, सेमिनार, व्याख्यान, क्विज भाषण आदि प्रतियोगिताएं समय समय पर आयोजित की जाएंगी और इससे इन 2 महानुभाव 2 दार्शनिकों के साथ ही अन्य मिथिलांचल के दार्शनिक विद्वानों के बारे में जानने का शुभ अवसर प्राप्त होगा। यह दोनों पीठ संस्कृत और मिथिला को जानने में एक मील का पत्थर साबित होगा। मैं डॉक्टर RN चौरसिया, कोऑर्डिनेटर मंडन मिश्र चेयर स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा। सकरी से आ रही ओवरलोडेड ट्रक अनियंत्रित होकर निधि चौक पर बन रहे डिवाइडर पर चढ़ा दिया, जिससे ड्राइवर बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए। डिवाइडर पर ट्रक चढ़ने से साफ ड्राइवर की लापरवाही दिख रही है कि कितनी लापरवाही से ट्रक चला रहा होगा। घटना है। रात्रि करीब 3 बजे के लमसम में एक ट्रक डिवाइडर से टकराई है। उसमें ये पता चला कि ट्रक के द्वारा ड्राइवर के द्वारा पूर्व में आया गया था तो वहाँ डिवाइडर नहीं था और कल रात में आया तो ड्राइवर को आइडिया न लगा कि वहाँ डिवाइडर बना हुआ है और सामने से जो गाड़ी आ रही थी उसके लाइट से वो चकमा खाने की वजह से उसको अनियंत्रित होकर ट्रक डिवाइडर से टकरा गई और उस पर चढ़ गई है। तो उसमें अग्रिम कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। अभी सारा सामान उसका हटवा करके उसके बाद अग्रिम कार्रवाई हम लोग। यहाँ अभी हम जो जहाँ खड़े हैं ये शांति विहार फेज 2 है। यहाँ पे दरभंगा एयरपोर्ट से 1.25 किलोमीटर की दूरी पे, दरभंगा न्यू रेलवे स्टेशन से 500 मीटर की दूरी पे और NH57 से मैक्सिमम 1 किलोमीटर की दूरी पे ये हमारा प्रोजेक्ट है। यहाँ हम ज़मीन को डेवलप करके पूर्ण रूप से विकसित करके लोगों को दे रहे हैं। जो भी लोग दरभंगा में अपना घर बनाना चाहते हैं, जिनका भी सपना है कि दरभंगा में अपना एक मेरा घर हो, उनके लिए यहाँ पर यदि पैसा है तो पूर्ण रूप से क्या है 90 दिन के अंदर फुल पेमेंट करने पर क्या है 90 दिन के अंदर हम रजिस्ट्री दे रहे हैं
यदि जिनके पास पैसा नहीं है तो क्या है कन उनको 25% डाउन पेमेंट के साथ साल भर का टाइम दिया जा रहा है। यदि रेट की बात करें तो 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट है, ठीक है। यदि कोई 90 दिन के अंदर पेमेंट करते हैं तो उनको क्या है कन डिस्काउंट भी मिलता है कन। यदि यहाँ सुविधा की बात की जाए तो 30 फीट हम लोग मेन रोड देते हैं, जो कि क्या है दरभंगा शहर में नहीं मिलता है। 30 फीट मेन रोड, 20 फीट ब्रांच रोड, हर प्लॉट में क्या है हम लोग मिट्टी भर के देते हैं। साथ ही क्या है कन जो भी प्लॉट है कन, ठीक है, उसके दो